मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका जो बादशाह की अजीज़ तरीन बेगम थी, वो मजाक में मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फ़िक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि जनाब, ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा। सब उलमा कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमा कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ। बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूँगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से इस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्ला कर बोली, है बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाज़े को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। मुसलमान होने के नाते हम पर हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो ये कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।